Hey everyone, welcome back to the channel. Before starting this video, make sure to hit that subscribe button and turn on the bell icon so you can never miss an update. So today we are going to study about the nervous system. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. The nervous system is one of the most important और complex system होता है in the human body. Human body का बहुत ही complex, क्योंकि सारे सिस्टम जितने अभी तक हमने पढ़े हैं वो बहुत सिंपल होते हैं ना. एयर एंटर हुई, लंग्स में आई, इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, एक्सलेशन हुआ, इनहेलेशन हुआ, तो वो सिंपल प्रोसेस है. बट एक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी. हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के कंट्रोल के लिए, सारे फंक्शंस के रेगुलेशंस के लिए, कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन्स, बिटवीन द मसल्स, बहुत ज़रूरी है सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है, इट हेल्प्स अस सेंस आवर इन्वायरमेंट, थिंक, फील इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड आवर बॉडीज़. ये किस में हेल्प करता है? हमें इन्वायरमेंट को फील करने में हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है कि हम सोच सकें, हम थिंक कर सकें, हम इमोशनली थिंक कुछ सोच सकें. तो हमारे सारे इमोशंस के लिए, हमारे सारे थिंकिंग के लिए, हमारे जितनी भी हमारी लर्निंग होती है थ्रू आउट द लाइफ, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम वर्क्स वेरी क्विकली इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड केमिकल सिग्नल्स. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, बिकॉज ऑफ इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू वर्क करता है, तो इसीलिए इसका जो काम होता है बहुत क्विकली होता है. लाइक एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ये काम करता है मिलकर. ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन क्या होता है, ब्रेन से भी कनेक्ट है, क्योंकि ब्रेन ही आपको बताता है कि आपको ये हार्मोन रिलीज़ करना है, जो भी करना है. बट एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है. ठीक है, बट जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत क्विकली रिएक्ट करता है, बहुत क्विकली आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई गर्म बर्तन है और आपने उसको टच कर दिया, तो आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपको बोलता है कि वो बहुत गर्म है, आपको हाथ हटा लेना चाहिए. तो वो विद इन अ सेकेंड्स वो आप रिएक्शन देते हो. तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो इसीलिए ये जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत क्विक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का सिस्टम. ठीक है, ना जो नर्वस सिस्टम होता है इस क्लासिफाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स. ठीक है, जैसे आप पिक्चर में दिख रहे हैं, फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे अभी. मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स में डिवाइड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड है. ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल सेंटर है. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. सो फॉर एग्जांपल, जो अभी मैंने पहले बताया था, व्हेन यू टच समथिंग हॉट और है ना, और एनीथिंग, तो योर ब्रेन क्विकली डिसाइड टू मूव योर हैंड अवे. सो दैट एक्शन इज डन बाय CNS. तो ये एक्शन CNS कर रहा है. ठीक है, सेकेंड जो डिवाइड है वो है नर्वस सिस्टम विच इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम एक तो हो गया फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स, जितने भी हमारे ब्रेन के बाहर और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑल द नर्व्स आर इंक्लूडेड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी नर्व्स पेरिफ्री में, पेरिफ्री मतलब दूर है, तो वो सारी आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ये क्या करती है, इनका काम है हमारे CNS को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, डैट इज़ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, लाइक आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो इससे क्या कहते हैं, कनेक्ट करती है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड है ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू दे देते हैं कि जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक डाइजेशन हो गया, या हार्ट बीट हो गई, या ब्रीथिंग होगी, जो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, इनवॉलेंट्री हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, और
सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है, वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लाइक वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे आपके ब्रेन ने मसल्स को कोई मैसेज भेजा कि अब आपको हैंड रेस करना है, और क्विकली आपके ब्रेन ने डिसाइड किया और मसल्स को बोला कि हैंड रेस करो, आपने हैंड रेस किया, तो दिस एक्शन इज़ वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, वो करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर डिवाइडेड है into parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट और डाइजेस्ट में हेल्प करता है, लाइक स्लो हार्ट रेट, जब आप रेस्टिंग स्टेज में होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है, जो रिलैक्सिंग स्टेज होती है, ठीक है, लाइक हेल्प इन डाइजेशन, स्लो हार्ट रेट में। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल होता है फाइट और फ्लाइट में, लाइक आपका स्पीड हार्ट रेट करना, ठीक है, स्पीड अप करना हार्ट रेट को, या फिर ब्रीदिंग को इंक्रीज करना, किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं मेनली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं दो, दैट इज ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जिसमें ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम के अंडर भी दो पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक ओवरव्यू दिया है नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन का, राइट। बाकी जो भी आपको लोब्स वगैरह दिख रहे हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CNS, ठीक है। तो CNS इज द मेन कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The CNS process information, makes decision and sends out commands to the body. तो हमारा जो CNS है वो मेन कंट्रोल सेंटर है ना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो मेन पार्ट है हमारी बॉडी का जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो CNS में मैंने आपको जैसे भी पहले बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और CNS क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और डिसीजन लेता है, और वो बॉडी को सेंड करता है कि उसने क्या डिसीजन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स को, और उनको डिसीजन लेने के बाद उनको दोबारा से मैसेज सेंड करता है कि उसे क्या करना है। कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शन, CNS रेगुलेट एवरीथिंग, हमारी हार्ट बीट से लेकर हमारी थिंकिंग तक के जो प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ, सारी बॉडी फंक्शंस CNS कंट्रोल करता है। मेमोरी और लर्निंग, जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में लर्न करते हैं कुछ भी, या फिर जो भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे एज अ मेमोरी स्टोर्ड रहते हैं हमारे CNS में। मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी मसल्स को बताना कि किस तरह से उसे अब कौन सी मसल मूवमेंट करनी है, क्या करना है, वो सारा जो मसल मूवमेंट है और जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा फंक्शन करेगा CNS। होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस, हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, हार्मोन बैलेंस, इन सब में मेन जो रोल है वो किसका है? CNS का है। तो इस सब चीज़ों में CNS बहुत इंपॉर्टेंट है, और CNS के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ CNS। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जिसका वेट 1.4 kg अराउंड होता है, और ये एक बोनी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट रहता है ब्रेन, विच इज़ कॉल्ड एज स्कल, ठीक है। स्कल बोन से प्रोटेक्ट रहता है। अब इसकी 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन की, विच इज़ कॉल्ड एज मेनिंजेस, ठीक है, हम उसे मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजेस में जो पहली लेयर आती है वो होती है ड्यूरा मैटर, ये एक आउटर लेयर है। एरिकनोइड मैटर ये मिडल लेयर है, एंड पाया मैटर इज इनर लेयर, ठीक है। ब्रेन की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। ड्यूरा मैटर जो आउटर लेयर होती है, ये क्या करती है, स्कल से अटैच रहती है, और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी मूवमेंट और इंजरी। एरिकनोइड मैटर मिडल लेयर होती है, एक स्पाइडर वेब जैसी होती है, और एक थिन लेयर होती है जहाँ से सिर्फ फ्लो करता है। अब पाया मैटर जो होती है वो स्टिक रहती है क्लोजली टू द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्लड वेसल कैरी करती है जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। अब क्या होता है, ये जो मेनिंजेस है ये कुशन की तरह एक्ट करते हैं और बैरियर की तरह एक्ट करते हैं ताकि वो CNS को प्रोटेक्ट कर पाए। अब
नेक्स्ट इज CSF विच इज़ अ क्वेश्चन लाइक, है ना। तो CSF क्या होता है, एक CSF इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। ये एक फ्लूइड होता है जो ब्रेन की सराउंडिंग्स में फ्लो कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो कर रहा है। तो CSF कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन एरेक्नोइड मेटा एंड पाया मेटा। ये जो लेयर एरेक्नोइड लेयर एंड पाया लेयर, इनके मिडल में जो स्पेस होता है दैट इज सब एरेक्नोइड स्पेस, वहाँ पे क्या होता है CSF प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के भी अपने पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये जो कलर्ड में आप देख रहे हैं, जो कलर्ड में पिक्चर में दिखाई दे रहा है दैट इज़ द सेरिब्रम। ये पूरा पार्ट है सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम क्या है, द थिंकिंग पावर हाउस ऑफ ब्रेन। हमारी ब्रेन का जो थिंकिंग है वो सारा कहाँ से होता है, हमारे सेरिब्रम पार्ट से होता है। तो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट लुक्स लाइक अ व्रिंकल्ड वॉलनट, है ना, एक अखरोट जैसा होता है, और ये डिवाइड रहता है इनटू 2 हाफ्स। अब जो ब्रेन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 हाफ्स में, दैट इज़ लेफ्ट का हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट का हो गया राइट हेमिस्फेयर। अब ये हेमिस्फेयर का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो हेमिस्फेयर्स होते हैं ये अपोजिट साइड्स जो होती हैं बॉडी की उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड को, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेरिब्रम में लोब्स। लोब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। अब वन बाय वन हम इस लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ये लोब का काम क्या है। तो जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो हमारी थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इन सबको कंट्रोल करता है। हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, और हमारे स्पीच में हेल्प करता है। जो भी हम बोल रहे हैं वो हम किसकी वजह से बोल रहे हैं, हमारे फ्रंटल लोब की प्रोसेसिंग की वजह से, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन स्पीच। नेक्स्ट है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब हमें हमारा प्रोसेस करता है टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, इन सब का सेंस हमें कहाँ से आता है, पैराइटल लोब हमें देता है। टेम्पोरल लोब कहाँ पे होता है, हमारे नियर द ईयर्स के पास। तो इसका काम है हियरिंग का एंड लैंग्वेज। जो भी हम बोल रहे हैं, हमारी जो लैंग्वेज है और हमारी हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेम्पोरल लोब। ये हमारी मेमोरी में और हमारे इमोशंस में इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीपिटल लोब। ये हमारे हेड के बैक साइड पे होता है। ये प्रोसेस करता है विजन। हमारी जो हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं उसको प्रोसेस कौन कर रहा है, हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। इंटरप्रेट करता है जो भी हम देखते हैं, जैसे कोई भी कलर या कोई भी मोशन या कोई भी शेप, तो उस चीज़ को इंटरप्रेट कौन कर रहा है, हमारा ऑक्सीपिटल लोब, सेरिब्रम पार्ट का, ठीक है। तो ये सारे लोब्स हैं जिनका अपना अपना एक काम है ब्रेन में। नाउ नेक्स्ट इज सेरिबेलम, द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटर सेंटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का बैलेंस और कोऑर्डिनेटर सेंटर है सेरिबेलम। आप डायग्राम में देख रहे हैं, अभी हमने जो कलर्ड पार्ट पढ़ा था वो था सेरिब्रम। जस्ट बिलो द सेरिब्रम इज सेरिबेलम इज प्रेजेंट, ठीक है। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट था वो था सेरिब्रम, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ योर हेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे होता है, नियर द ब्रेन स्टेम। सो सेरिब्रम का काम है हमारी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है और जो बैलेंस है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो इट हेल्प्स विथ स्मूथ एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स, हमारे पोस्चर, हमारे बैलेंस के लिए, मसल्स की मेमोरीज के लिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बॉडी। बॉडी के जो कोऑर्डिनेशंस है, मूवमेंट्स है, उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, आपने अभी देखा था डायग्राम में सेरिबेलम के बारे में, तो नेक्स्ट उसके ही लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम, द बॉडीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज प्रेजेंट, जो कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो और ये एक तरह का रिले स्टेशन होता है। रिले स्टेशन क्यों, क्योंकि ये करता है मैसेज को पास करता है ब्रेन के बीच में और रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में और जो ब्रेन के बीच में जो एक रिले का काम कर रहा है वो है ब्रेन स्टेम, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ स्टॉक एंड इज लोकेटेड बीनीथ द सेरिब्रम एंड इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, और हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को, एक्शंस को कंट्रोल करता है।
the things your body does automatically without any thinking, like इन्वॉल्ट्री एक्शन जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, सोलोइंग, डाइजेशन, तो इन सब में कौन हेल्प कर रहा है? ब्रेन स्टेम, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मिड ब्रेन होता है, इसका सेकंड नेम है मेसेंसिफेलॉन। ये क्या होता है? टॉप मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, और ये हमारी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हियरिंग को कंट्रोल करता है, हमारे विजुअल प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पॉन्स, जो कि मिडल पार्ट होता है, और ये लोकेटेड होता है बिलो द मिड ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है? ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करने का काम होता है पॉन्स का। और ये क्या हेल्प करता है? कंट्रोल करता है स्लीप कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, फेशियल मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, और स्लीप और अराउजल को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट होता है, और ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद जो पार्ट शुरू होने वाला है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, डायरेक्टली कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और इसका उसका जो फंक्शन है, बहुत वाइटल फंक्शन है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्नीजिंग, swallowing, तो इन सबको कंट्रोल करने का काम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now next TNS part is spinal cord, a long tube-like structure that runs from brain stem down the neck. स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, और एक इसका कंटिन्यूशन होता है ब्रेन स्टेम का। हमने ब्रेन स्टेम पढ़ा था। ब्रेन स्टेम के पार्ट के बाद क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रेस विच इज बोन ऑफ स्पाइन एंड मेनिंजेस एंड CSF। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? वर्टिब्रेस, जो स्पाइन की बोन्स होती हैं, ठीक है, ये भी बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रेस। तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट करें। आप डायग्राम में देखिए, स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रही है, उसमें जो वर्टिब्रेस हैं वो किनारे किनारे स्पाइनल कॉर्ड के, वो उसको प्रोटेक्ट करें। सेम जैसे हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कौन सा बोनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल, ठीक है। एंड मेनिंजेस एंड CSF, जो मेनिंजेस और CSF ब्रेन में है, उनका ही कंटिन्यूशन वो कहाँ नीचे आ गई हैं? आप स्पाइनल कॉर्ड में, और वो साथ में CSF और वो जो मेनिंजेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है, उसका मेन फंक्शन है कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड कैरीज मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। इसका काम क्या है? सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाना हमारी बॉडी से ब्रेन के थ्रू, ठीक है। जैसे कोई हॉट चीज़ पकड़ ली अगर, ठीक है, कोई हॉट वाटर हमें हाथ लगा लिया, तो क्या करे? वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन पे लेके जाएगा कि बॉडी ने कुछ हॉट चीज़ पकड़ ली, तो वो क्या करेगा? इट कैरीज मोटर कमांड देगा। मोटर कमांड मतलब कोई वॉलंटरी मूवमेंट करवाएगा कि उसे क्या करना है? वहाँ से हाथ हटाना है। तो कैरीज मोटर कमांड। अब ब्रेन का कमांड कैसे गया? फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सेस के संग कोऑर्डिनेट करता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना किसी भी स्टिमुलाई के लिए, तो ये रिफ्लेक्सेस भी कौन करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड। सो टुडे वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम और उसके पार्ट्स के बारे में, CNS एंड PNS। तो आज हमने CNS कवर किया, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे PNS के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड में। So thank you for watching this video. If you learned something new or found this video helpful, make sure to hit that subscribe button. See you in the next one.